आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यह बोला है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजो, हम उन पर ट्रायल चलाएंगे। अब दोस्तों, यह बड़ी डेंजरस चीज है। 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में हैं, हम सबको पता है। और आप यूपीएससी की तैयारी में, आज आखिरी दिन है हमारे आंसर राइटिंग का कोर्स और हमारा जो शानदार लक्ष्य बैच है 1 साल का 10,000, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। और आंसर राइटिंग का कोर्स ऑलरेडी लाइव है, आज 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो बात इतनी सी है कि शेख हसीना जो हमारे यहाँ हैं 5 अगस्त से, उनको बोला गया है कि भेजो वापस, इनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। ये तक बोला गया है कि ये जो भारत कर रहा है वो बहुत गलत है। हमारे दुश्मन को भारत ने शरण दी है, ये सही नहीं है। देखिए, एक्स्ट्राडिशन बहुत ही मुश्किल होता है। आज जाकिर नायक का मैंने केस कवर किया था। जाकिर नायक जो है वो भारत के मुंबई के बहुत ही कट्टरवाद फैलाने का उनके ऊपर आरोप है। ढाका में ही जो बॉम्ब ब्लास्ट किए, तो जिसमें जो आतंकवादी मिला, बोला कि मैं जाकिर नायक से इंस्पायर हुआ। 2016 में उन्होंने भारत छोड़ दिया और 2017 में उन्होंने मलेशिया की रेसिडेंटशिप ले ली। वहाँ पे वो अब वहीं रहते हैं। तो भारत कह रहा है कि इनको वापस सौंपो। अभी तो नहीं, खैर पहले कह रहा था। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर होती तो हो सकता था। लंदन में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी, जैसे विजय माल्या हो गए और नीरव मोदी, सब वहीं पे ही, लेकिन एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहे। एक बार जो देश छोड़ के चला गया उसका बहुत मुश्किल होता है एक्स्ट्राडिशन, अनलेस यू हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। बांग्लादेश के साथ हमने ट्रीटी की हुई है। बांग्लादेश में, बिल्कुल आपने सही सुना, कि अगर बांग्लादेश में कोई, इसीलिए कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा, हम उसको भेज सकते हैं वापस और बांग्लादेश भी भेज सकता है। लेकिन भारत सेक्शन 8 का, आर्टिकल 8 का हवाला दे सकता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने गलत वजहों से, जैसे मान लीजिए शेख हसीना जो है, आप उनको भेजेंगे, आप उनको मार दोगे जान से, तो वो तो गलत वजह होगी, आपका इंटेंशन सही नहीं है। जेन्युइन इंटेंशन नहीं हो तो भारत, मतलब कोई भी देश मना कर सकता है। उस बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन जो है वो नहीं होगा, ये बोला है। जो बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई सबसे पहली बात, जिया और रहमान ट्रिब्यूट पे किया। आपको पता है कि जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति वहाँ पे तोड़ी गई उनको, तो वहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया। और उसके बाद बोला कि हसीना जो है वो भारत में है, तो जो भारत, जो देश का, बांग्लादेश का जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने का, ये बहुत गलत है। तो आप ये समझिए कि अगर जब तक शेख हसीना वहाँ पे रहेंगी तो ये बांग्लादेश के खिलाफ बहुत डेंजरस होगा और शेख हसीना को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए, वायलेंस हुआ बांग्लादेश में, हम सबको पता है कि बीएनपी का इतिहास रहा है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, वायलेंस बढ़ाने का। जमात इस्लामी के साथ इन्होंने काम किया। भारत में जब शेख हसीना हैं तो भारत को बिल्कुल भी, वैसे भारत नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, है ना। याद रखिए कि आप एक्स्ट्रेडिशन, इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर मर्डर या कुछ ऐसा गुनाह किया है जो बहुत ही अपर लेवल का है, तब एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री होता है वो जेल जाता ही जाता है या फांसी हो जाती है उसे, तो हर कोई जान बचा के भागता है। अगर शेख हसीना गई बांग्लादेश तो वो समझ लीजिए वो रहेंगी नहीं, क्योंकि बीएनपी बदला लेगा। जिस तरीके से खालिदा जिया को नज़रबंद किया, शेख हसीना को भी नज़रबंद कर दिया जाएगा, या को जेल में डाल दिया जाए या को टॉर्चर किया जाए। नुमाइश तो वैसे भी उनके, जिस तरीके से लोग जो हैं उनके घर में घुस गए, प्रेसिडेंट हाउस जो था वहाँ पे घुस गए, और जैसे उन्होंने सामान के साथ किया वो सही नहीं था। हर कोई पंखा लेके जा रहा है, कोई अंडरगारमेंट्स तक लेके जा रहा है। अब शेख हसीना की गलती बहुत गलत थी, बहुत उन्होंने गड़बड़ कर दी जब उन्होंने रिजर्वेशन के तहत जो है वहाँ पे वायलेंस। लेकिन अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात की और बोला कि जो हिंसा हो रही है स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन बीएनपी पिक्चर में आ गई है, आप ये मान के चलिए। प्रिजन ब्रेक, बांग्लादेश में जेल तोड़ के अपराधी खुला घूम रहे हैं, डेंजरस है, वेरी डेंजरस सिचुएशन। उस केस में शेख हसीना को हम बिल्कुल भी नहीं भेज सकते, और शेख हसीना को इसलिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो दुनिया भर का भारत से भरोसा उड़ जाएगा, है ना। फिर यही होगा कि हम कितनी भी भारत की मदद कर लें, जब मुसीबत की घड़ी आएगी तो ये हमारा साथ नहीं देगा। शेख हसीना ने पिछले 15 सालों में भारत की बहुत मदद की है, भारत के साथ रही है वो।
भारत के डिसीजंस में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बांग्लादेश में किया, हालांकि वेजेस की प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश में। तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इससे फिर दिक्कत पैदा होगी, डेफिनेटली एक टसल होगी, तलखियाँ रहेंगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश को भी भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जैसे तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारे जो पोर्ट से प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था वो वैसा का वैसा ही रहेगा अभी फ़िलहाल कुछ समय के तो लिए। क्योंकि जब भी ये बात आएगी, जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना कश्मीर मुद्दे पे बात नहीं होगी, बांग्लादेश के अगर शेख हसीना के मुद्दे पे पहले बात होगी, उसके बाद हम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। तो ये खतरनाक है, देखेंगे आगे जो होता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेल का आज आखिरी दिन है, आप डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।